students and welcome back to the channel. I hope you people are doing good. तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। अब देखिए, बिफोर मूविंग टू योर चैप्टर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, और फिर हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए, कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर एक एंटिटी बोल लो या आप एक एजेंट बोल सकते हो, इकोनॉमिक एजेंट। अब मैंने इकोनॉमिक एजेंट इसलिए कहा है क्योंकि इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं मनी रिलेटेड आइटम्स। अब देखिए, जो इंडिविजुअल अगर विदाउट एनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आपका कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है तो उसको मैं कंज्यूमर नहीं बोल सकती, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करता है तो उसको मैं कंज्यूमर बोल सकती हूँ। अब कंज्यूमर आपका सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होता, हम एक हाउस होल्ड को भी कंज्यूमर कह सकते हैं, एक इंडस्ट्री फर्म को भी कंज्यूमर कह सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके कंज्यूमर ग्रुप में ही आते हैं। तो अब इसको डेफिनेशन से समझो कि कंज्यूमर होता क्या है। अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट में इसको क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको बता चुकी हूँ। Who uses goods and services for the direct satisfaction of his wants, his or her wants. वो गुड्स एंड सर्विसेज क्यों परचेज कर रहा है, आप या मैं गुड्स एंड सर्विसेज क्यों परचेज करते हैं, ठीक है। अब मैंने ये मार्कर, ये ब्लैक बोर्ड क्यों खरीदा है, मैंने ये ब्लैक बोर्ड और मार्कर इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे एक तो इसकी जरूरत है, ठीक है, और मेरे लिए ये एक्ट कर रहा है एज अ गुड, ठीक है। ये मेरे लिए एक गुड एक्ट कर रहा है जो मेरी मदद करता है लिखने में, और जब मैं लिखती हूँ तो ये मेरी मदद करता है, ठीक है, और मेरी सेटिस्फैक्शन को पूरा करता है। या अगर मैंने कोई फूड आइटम खरीदी है, ठीक है, अब मुझे प्यास लग रही है, मैंने एक पानी की बोतल खरीदी, ठीक है, वर्थ ₹20-30 मैंने पानी की बोतल खरीदी, तो मैंने जब पानी पिया तो क्या हुआ, मेरी प्यास बुझी, इट मीन्स मेरी सेटिस्फैक्शन पूरी हो गई, ठीक है। तो कंज्यूमर आपका वो इकोनॉमिक एजेंट होता है जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब एक कंज्यूमर की आदतें कैसी हैं टूवर्ड्स परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो वो ही कोई दूसरा कंज्यूमर यूज करता हो। अगर ऐसा होता कि सबकी आपकी बिहेवियर सेम होता तो सब होमोजीनियस प्रोडक्ट्स ही बनाते, कोई डिफरेंट या वैरायटी प्रोडक्ट्स या अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स बनाता ही नहीं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनते, एक जैसे प्रोडक्ट्स बनते। लेकिन क्योंकि हर कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है, आपका वांट्स अलग होती हैं, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट्स भी अलग अलग बनाए जाते हैं। तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है, कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम, ठीक है, वो अपनी इनकम कैसे स्पेंड कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। अब मैं अर्न कर रही हूँ 10,000 रुपीज, ठीक है, और मेरे साथ जो मेरा वर्किंग पार्टनर है, कलीग है, वो भी 10,000 अर्न कर रहा है, ठीक है। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज पे या मंथली स्पेंडिंग करता है 5,000 और मैं मंथली स्पेंडिंग करती हूँ आपकी 4,000, ठीक है। तो हमारी स्पेंडिंग में डिफरेंस है क्योंकि हमारी जरूरतें डिफरेंट हैं। वो अपने पैसे किसी और तरीके से खर्च करता है और मैं अपनी मनी किसी और तरीके से खर्च करती हूँ, तो वो कहलाता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज के लिए कर रहे हैं, वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। यूटिलिटी क्या होती है, सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी।
या फिर मैं बोल सकती हूँ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अभी यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी आपकी होती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हंग्री। ठीक है, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने क्या किया, मैंने एक एप्पल खा लिया। ठीक है, अब मेरी जो भूख का लेवल है वो थोड़ा कम हुआ, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अब क्या किया, मैंने दूसरा एप्पल खाया, तो मेरी भूख बिल्कुल खत्म हो गई। तो वो जो एप्पल मैं कंज्यूम कर रही हूँ, खा रही हूँ, उससे मुझे क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, मेरी जो जरूरत है वो पूरी हो रही है। ठीक है, तो जो जब कोई गुड हमारी जरूरत, हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल को पूरा करता है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी को कहा जाता है आपका यूटिलिटी। ठीक है, अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब आपको यूटिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है वो चीज समझ में आ गई होगी। अब यूटिलिटी मेजर करने के आपके दो मेजरमेंट्स है, दो मेजरिंग यूनिट्स है। एक यूनिट है कि आप नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं यूटिलिटी को, और दूसरा है कि आप रैंक वाइज यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें आपके जो दो इकोनॉमिस्ट हैं, पहला है आपका एल्फर्ड मार्शल और दूसरे हैं आपके जे.आर. हिक्स। उनका यूटिलिटी मेजरमेंट कंसेप्ट दोनों का डिफरेंट है। एक कहते हैं, एल्फर्ड मार्शल कहते हैं कि आप अपनी यूटिलिटी मींस सेटिस्फाइंग पावर मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, लाइक 1 2, राइट। वेयर एज योर जे.आर. हिक्स कहते हैं कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में, आप उसको रैंक दे सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके मुझे हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है या लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है। ठीक है, तो पहला है आपका कार्डिनल यूटिलिटी जो हम इस प्रेजेंट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो किसने दिया है, एल्फर्ड मार्शल ने, जो कहते हैं आपके यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द कार्डिनल नंबर्स और यूनिट्स, दैट इज योर 1 and 2। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एप्पल कंज्यूम किया। ठीक है, एक एप्पल कंज्यूम किया, उस पर जो यूटिलिटी मुझे मिली है, वो मान के चलो 2 यूनिट्स मिली। तो यहाँ पर फॉर कंज्यूमिंग 1 एप्पल आई एम मेजरिंग माई यूटिलिटी, माई सेटिस्फैक्शन लेवल इन 2 यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्या है आपका, यहाँ पर 2 है आपका कार्डिनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, अब 2 की जगह 1 की जगह मैंने 2 एप्पल्स खा लिए। अब 2 एप्पल्स को कंज्यूम करने पर मुझे 4 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल मिला, 4 लेवल्स ऑफ यूटिलिटी मिली। तो जब मैं अपनी यूटिलिटी, अपनी वांट सेटिस्फाइंग पावर नंबर्स में मेजर कर रही हूँ, उसको हम कहेंगे कार्डिनल यूटिलिटी। वेयर एज अब सेम एग्जाम्पल के साथ जब मैंने 1 एप्पल लिया, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ मुझे लो यूटिलिटी मिली है, लो, तो ये लो क्या है, रैंक है, मैंने रैंक दे दी है अपनी यूटिलिटी को। तो ये जो लो रैंक है इसे हम कहेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो दी है आपकी जे.आर. हिक्स ने। अब 2 की जगह मैंने 4 एप्पल्स खा लिए, अब 4 एप्पल्स पे मुझे हाई लेवल ऑफ यूटिलिटी मिली। ठीक है, अब जैसे ही मुझे हाई लेवल ऑफ यूटिलिटी मिली, हाई क्या है, रैंक है अगेन, तो ये रैंक में जब मैं अपनी यूटिलिटी मेजर कर रही हूँ तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, आपका दो और कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी के। तो पहला है आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, अब देखो टोटल क्या है, टोटल क्या होता है, सम टोटल जो हम मैथ्स में नॉर्मल पढ़ते हैं। ठीक है, वो ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो मेरे पास यूटिलिटी निकली है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, समझ गए। अब फॉर एग्जांपल एक चीज और, यूटिलिटी को हम हमेशा मेजर करते हैं यूटाइल्स में, यूटिल्स में। ठीक है, अब मैं, आप यूटिलिटी भी लिख सकते हैं वैसे, इट विल नॉट बी रॉन्ग, इसको एग्जांपल से समझो।
जब मैं एक एप्पल खा रही थी तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा था वो मिल रहा था 2 यूटिल्स का। जब मैंने 2 एप्पल्स खाए तो मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल मिला 4 यूटिल्स का। जब मैंने 3 एप्पल्स खाए तो मुझे मिला 5 यूटिल्स का। अब देखो जितना मुझे ये वाला सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है ना, 2 + 4 + 5 कितना मिल रहा है इन टोटल 11 यूटिल्स का। तो ये जो 11 है ये क्या कहलाएगी मेरी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो मुझे मिली है कंजम्पशन करने पर उसे मैं कहूंगी आपका टोटल यूटिलिटी। ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, हम पहले भी मार्जिनल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मार्जिनल होता है आपका एडिशनल। जब भी मैं कुछ एडिशनल कंज्यूम करूंगी उसकी जो यूटिलिटी निकलेगी वो कहलाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी on account of consumption of an additional unit of a commodity। ठीक है, जब भी मैं कुछ एडिशनल कंज्यूम करूंगी तो उसे कहा जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये जो इसका फॉर्मूला है इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। देखो मान के चलो 100 एप्पल्स खाने पर, या एप्पल्स की जगह कुछ और ले लेते हैं, टॉफी ले 100 टॉफी, क्योंकि एप्पल्स तो खाना मुश्किल है। 100 टॉफी खाने पे 100 ही यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, अब 100 की जगह 105 टॉफी खा ली, उस पे मिली 105 यूटिल्स, आपको मिल गई सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल क्या खा रही हूं मैं, 5 यूनिट एडिशनल खाए। अब 5 यूनिट एडिशनल खाने पे कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है तो वो मैं कैसे करूंगी, अब फॉर्मूला लगेगा mu equals to TUN minus TUN minus 1। तो TU क्या है आपका, TUN क्या था 105 और TUN minus 1 है आपका 100 जो प्रीवियस यूटिलिटी थी, और TUN क्या है आपकी जो एडिशनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मैंने और कंज्यूम करी, तो 5 यूटिल्स आपका एक्स्ट्रा आया यहाँ पर, तो ये है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जब एडिशनल यूटिलिटी हम कंज्यूम करते हैं उसे कहा जाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको समझते हैं एक टेबल और एक डायग्राम के थ्रू। अब आपका TU और MU का कॉन्सेप्ट टैबुलर और ग्राफिकल वे में समझते हैं। देखो आपका क्या फॉर्मूला था MU का फॉर्मूला था आपका TUN माइनस TUN माइनस 1। तो इसी के थ्रू हम आपका पूरा MU को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट आपका एज इट इज रहेगा 35 माइनस योर 0 इज योर 35, राइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 60 माइनस 35, 75 माइनस 60, 80 माइनस 75 एंड 82 माइनस 80। ठीक है, देखो कैलकुलेशन वाइज कितना निकला 35, 25, 15, 5 एंड 2। ठीक है, अब इसी को अगर मैं ग्राफ में चेंज करने की कोशिश करूं तो कैसे होगा, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे आपका MU एंड TU वो, और यहाँ आपके नॉर्मल नंबर्स जो हम लिखते हैं x एक्सिस, y एक्सिस, 0, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आती है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। एटी 90 तक कर लेते हैं क्योंकि 82 तक है हमारे पास। आपके y एक्सिस पे आएगा 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. And on your x-axis 1, 2, 3, 4, 6, 7 and 8. अब देखिए पहले TU कर लेते हैं आपका 1 पर है 35, तो 1 पर है 35, 35 will lie somewhere here. ठीक है, नेक्स्ट 2 पे है आपका 60, तो ये है आपका 2 और ये रहा आपका 60, तो 2 पे ये रहा 3 पर है आपका 75, 3 and 75 will lie somewhere here. 4 पे है आपका 80, 80 यहाँ आएगा कहीं, 5 पे 82, ये हो गया आपका TU. ठीक है, अब यहीं से आपको MU कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं. ठीक है, 1 पर है आपका 35, 1 ये रहा 35 यहीं पे लाई कर रहा था. 2 पे है आपका 25, 25 समवेयर हेयर इधर आ जाएगा. 3 पे है आपका 15, 4 पे है आपका 5 और 5 पर है आपका 2 कहीं इधर. ये है आपका M. ठीक है, तो ये है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर TU एंड MU. जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि आपका ये फॉर्मूला कैसे काम करता है. और अगर आपको एग्जाम में आ जाता है एक टेबुलर फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ नंबर्स मिसिंग हो इस तरह से, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका TU से MU कैसे निकलता है. ठीक है, अब बाकी आपके जो फर्दर टॉपिक्स है वो करेंगे हम कल वाली क्लास में. टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.